अस्सलाम वालेकुम, जी टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा और इस दौरान किबले की दुरुस्त सिमत का भी तयन किया जा सकेगा। सूरज आज पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12:18 पर खाना काबा के ऐन ऊपर आ जाएगा, जिसके बायस बैतुल्लाह का साया खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया के मुसलमान इस दौरान किबले की दुरुस्त सिमत का तयन बगैर किसी आले के कर सकेंगे। माजी में किबले की सिमत मुतय्यन करने के लिए साइंटिफिक तरीका मौजूद नहीं था और लोग खाना काबा पर सूरज का मंजर देखकर ही किबले की सिमत मुतय्यन करते थे। आपको एक बार फिर बताएं कि सूरज आज खाना काबा के एंड ऊपर होगा और इस दौरान क़िबले की दुरुस्त समत का तयन किया जा सकेगा। सूरज आज पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12:18 पर खाना काबा के एंड ऊपर आ जाएगा, जिसके बाद बैतुल्लाह का साया खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया के मुसलमान इस दौरान क़िबले की दुरुस्त समत का तयन बगैर किसी आले के कर सकेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ते ही मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। आटा, घी समेत जरूरी इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को पर लग गए। अवाम कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी है। मजीद कहा कि हर चीज की कीमत रोज ब रोज बढ़ रही है। हुकूमत महंगाई को काबू में रखने के लिए इकदामात करे। पेट्रोल की कीमतों में होश रुबा इजाफे के असरात सामने आने लगे। मुल्क भर में महंगाई का नया तूफान आ गया। आटा, चीनी, घी, तेल समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने लगी। अवाम कहते हैं महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, हुकूमत को कुछ ख्याल करना चाहिए। गरीब लोग कैसे गुजारा करेंगे? इतनी महंगाई है कि सर से ऊपर। या तो इन लीडरों को चाहिए कि या अवाम को बम फेंक करना, अवाम को खत्म कर दें, या खुद जो है ना इस मुल्क को छोड़कर भाग जाएं बस। जब पेट्रोल पे डिपेंड करता है, पेट्रोल मुल्क में महंगा होता है, घी, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ महंगी होती है। अब 600 रुपये पे घी चला गया, ठीक है ना, 1700-1800 रुपये 20 किलो आटा चला गया। खाली सिर्फ पेट्रोल का तो मसला नहीं है, हम तो कहते हैं कि यहाँ ये मरें तो यहाँ हम मरें। जितने भी खुराक की अशिया है, दालें है, चावल है या आटा है, सब मतलब गाड़ियों में आता है, डीजल पेट्रोल खर्च होता है, तो उसकी वजह से किराए भी बढ़े हैं। तकरीबन 10 से लेकर 15-20 हज़ार तक किराए बढ़े हैं, तो ये इसका असर तो गरीब आवाम पे पड़ेगा। महंगाई के सोनामी ने मुतवस्सित और तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ दी है। मुलाजमत पेशा अफराद का कहना है कि हर चीज की कीमत तो बढ़ रही है, मगर हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, जिससे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तनख्वाहदार बंदा क्या करेगा? वो घी कहाँ से खरीदेगा, आटा कहाँ से खरीदेगा, दाल चावल तो बस अब तो मैं कहता हूँ वो तो हम भूल चुके हैं। जो आज से 3 से 4 साल पहले तनख्वाह थी वही तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो घी है, जो अशिया है, बाकी जो खाने पीने की जो अशिया है वो 3 गुना ज्यादा महंगी हो गई। हुकूमत को चाहिए कि नाजायज मुनाफाखोरी को रोकने और जरूरी अशिया इस्तेमाल की कीमतों को काबू में रखने के लिए फौरी इक़दामात करे, ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। पेट्रोल की कीमत में इजाफा दिल पर पत्थर रखकर किया। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। गरीब के पास एक वक्त की रोटी और इलाज के पैसे भी नहीं हैं। गरीब लोग रुल गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम को जो रिलीफ दिया वो उनका हक था। एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि एटमी ताकतों पर धमाकों पर नवाज शरीफ ने किसी को धमकियां नहीं दी। धमाके न करने पर अमेरिका ने पाकिस्तान को $5 अरब की इमदाद की पेशकश की। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। तो हमने दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया, मगर मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये महाना। योम तकबीर भी है आज, क्या कहेंगे? उस वक्त आप पर बड़ा आलमी प्रेशर था। मियां नवाज शरीफ ने तमाम तरगीबात को धमकियाँ नहीं दी। किसी अपने जो पाकिस्तान दुनिया के बड़े ममालिक हैं उनके सरबराहान से कोई बहुत तल्ख लहजे में बात नहीं की, बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि बहुत शुक्रिया जनाब सदर, मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपके $5 अरब की जो ऑफ़र है, बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दिफा के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करेंगे। 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल में इजाफे की पहली किस्त और 2000 रुपए महाना खैरात की झूठी तसल्ली मईशत को तबाह होने से नहीं बचा सकती। इसलिए मसाइल
ज्यादा लोग चोरों के इस फरसूदा निजाम के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्विटर पैगाम लिखा कि एक वोट की अक्सरियत का वजीर आजम और वोट की अक्सरियत का वजीर आला 20 करोड़ का मेंबर खरीद कर भी अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते। आज गिरे या कल गिरे ये हुकूमत खत्म होकर रहेगी। ये अपने केसेस खत्म नहीं करा सकेंगे और जल्द जेलों में जाएंगे। शेख रशीद अहमद ने मजीद ये भी कहा कि मुल्क के माशी तबाही से बचाने के लिए अदलिया, इदारों और सियासतदानों को फौरी और बड़े फैसले करने होंगे। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट माफिया ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली बसों के किरायों में 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। इसी पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद हैं वसीम हैदर और लाहौर से वकार शौकत। सबसे पहले रुख करेंगे कराची की जानिब, जहां हमारे साथ मौजूद हैं वसीम हैदर। वसीम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट माफिया ने भी किराए में मनमाना इजाफा किया है। आप इस वक्त वहीं लारी अड्डा के पास ही मौजूद हैं, क्या कहना है शहरियों का, किन मुश्किलात का सामना है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्टर्स माफिया ने भी किराए में मनमाना इजाफा कर दिया। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली बसेस के किरायों में 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट माफिया ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। बैरून शहर जाने वाली बसेस ने अपने अपने किरायों में इजाफा किया है। किरायों में 200 रुपए तक इजाफा किया गया। फी सवारी किराया 1000 से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया। हाईएस्ट कोस्टर का किराया 800 से 1000 रुपए कर दिया गया है। लाहौर का रुख कर लेंगे, वहां हमारे साथ मौजूद है वकार शौकत। वकार, ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों का क्या कहना है किरायों के हवाले से? बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो ट्रांसपोर्टर्स हज़रात की जानिब से जो है वो किरायों में इजाफा कर दिया है। लाहौर से कराची जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट थी, बसें थी, उनमें जो है वो 300 रुपये इजाफा किया गया है। यानी जो 2700 रुपये किराया था उसको 3000 रुपये कर दिया गया है। और इसी तरह जो है वो मरी जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट थी उसके किराए में भी इजाफा किया गया है। ट्रांसपोर्टर हज़रात हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा किया गया है, तो मुसाफिरों का क्या कहना है और आप ट्रांसपोर्ट हज़रात किन मुश्किलात का शिकार हैं? मुसाफिरों का ये कहना है कि किराया ज़्यादा है, नहीं कर सकते। पहले भी जो किराया था वो अफोर्ड नहीं हो रहा था, अब तो फिर किराया बढ़ गया है। 530 रुपये किराया फैसलाबाद का है, बताएं गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा। 175 जो है फ्यूल हो गया है। अब गाड़ियों वाले भी मजबूर हैं, खाली फ्यूल नहीं बढ़ा है, हर चीज़ अखराजात बढ़ जाती है, मोबाइल वगैरह, टोल प्लाजे वगैरह, हर चीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो जाहिर बात है फिर उस हिसाब से किराया बढ़ना है। तो सवारी ये कहती है कि आप लोगों ने बढ़ाया है, आम लोग कैसे बढ़ाएंगे? सारा कुछ तो आपके सामने है मुल्क का। जैसा कि आपने सुना कि ट्रांसपोर्टर हज़रात का ये कहना है कि किरायों में इजाफा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किया गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा शुरू कर दिया। लाहौर से वकार शौकत आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में भी वसीम हैदर लारी अड्डा पे ही मौजूद हैं। वसीम, यहाँ पे शहरियों का क्या कहना है और कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कितना इजाफा किया है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए कराची में अब मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत पे इजाफे के बाद जो है वो मनमाना किराए का इजाफा कर दिया गया है। जो ट्रांसपोर्ट कराची से बाहर जाती है, हैदराबाद, सक्कर, दादू, बदीन, उनके किरायों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। 200 रुपये फ़ीकस के इजाफे के बाद अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आप मेरे अकब में जो बस देख रहे हैं, इसका जो किराया है वो 1100 से 1200 रुपये हो चुका है, जबकि हाईएस्ट का किराया जो है वो 1000 रुपये हो चुका है। और जबकि आप प्राइवेट कार में अगर जाएंगे तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पहले इसका किराया 800 रुपये था, अब 1000 रुपये कर दिया गया है। यहाँ पर हमारी कई शहरियों से बात हुई, हमने उनसे ये मालूम किया कि इजाफा तो कर दिया गया है मगर पेट्रोल की जो है वो कीमतें भी बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं। तो लोगों का यही कहना था कि भाई 30 रुपये 1 लीटर पे बढ़े हैं, जबकि यहाँ पर 200 रुपये फ़ीकस का इजाफा कर दिया गया है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी को, इन माफिया को कोई समझने वाला नहीं है कि कौन जो है वो बात पूछ करेगा इनसे। लोग परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट फौरी तौर पर जो है वो इस बात पर नोटिस ले कि किरायों में मनमाना इजाफा क्यों किया गया है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से हमें आगाह कर रहे थे लाहौर से वकार शौकत और कराची से वसीम हैदर, आप दोनों का शुक्रिया। कराची और लाहौर के बाद रुख करेंगे पेशावर का, जहां आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पेशावर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और 20 किलोग्राम आटे की कीमत में मज़ीद 50 रुपये का इजाफा हो गया है। मेरे साथ इस वक्त आटा डीलर एसोसिएशन के सदर हाजी रामदिल साहब मौजूद है, उनसे बात करते जी क्यों आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है और कितना इजाफा हुआ है? पेट्रोल की कीमत भी ज़्यादा हुआ है, उसका किराया ट्रकों वालों का जो था अभी ज़्यादा हुआ है, उसी वजह से भी आटे की कीमत में फ़र्क आया हुआ है। और अगर इसी तरह ये मामला जारी रहा तो मेरे ख्याल में ये, क्योंकि यहाँ पर हमारे सर खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोर मिलों को गंदम नहीं दी जा रही है, वहाँ से कोई तेल सरकारी रेट पर हमें नहीं मिल रहा है, उसी वजह से ये आटे की कीमत में ज़्यादा होने का और भी खदशा है। कितना इजाफा हुआ है? ये तकरीबन 20 किलो में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। 20 किलो आटा जो हम 1450 रुपये में बेचते थे, अभी उसकी कीमत 1500 तक पहुँच गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आटा डीलर एसोसिएशन के सदर हाजी रामदिल का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफे का जो है वो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि पंजाब में गंदम की कीमत ज़्यादा होने के बायस जो है वो आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कोयटा में सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में एक महंगाई का तूफान अमड़ आया है। कोयटा में सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया और सब्जियां भी जो है आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, सब्जियाँ भी जो है वो भी गरीब से दूर होती जा रही है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, चाहे पिछला गवर्नमेंट था या ये गवर्नमेंट है, इनको कोई रियलाइजेशन नहीं है लोगों की जो है डे टू डे इश्यूज़ का। अभी आप देखते हैं कि कितने लोग इस महंगाई के बाद जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई हैं और बहुत ही बुरी हालत है लोगों के दस्तरस में जो है वो सब्जियां भी नहीं है। प्रोटीन्स के लिए आपको गोश्त, आपको चिकन, आपको मछली वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, अंडे की ज़रूरत पड़ती है, वो तो पहले से ही लोगों के दस्तरस से बाहर चली गई है। अब ले दे के लोग जो है वो गुजारा कर रहे थे सब्जियों पे, दालों पे या दूसरी चीज़ों पे, तो वो अभी जो है इस पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बाद वो भी लोगों के दस्तरस से बाहर गए। आप देखिए आटा कितना महंगा हो गया है, सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई है, तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक पैथेटिक सिचुएशन है। जी, आपने सुना कि इनका कहना था कि जो गोश्त है, चिकन है, वो जो है पहले ही कुव्वत है उसकी खरीद जो है आवाम से दूर हो गई थी, लेकिन अब जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो सब्जियाँ हैं उसकी भी कुव्वत खरीद जो है आवाम से दूर होती जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आवाम पे बोझ डालने से बेहतर है कि हुकूमत जो है वो अपने जो अखराजात है उसमें कमी लाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, महंगाई का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ीदार तबके पे पड़ता है। आटे की कीमत बढ़ जाने से इस्लामाबाद के दिहाड़ीदार अफराद के लिए एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। मजीद बता रही है बिस्मा रफीक। जी बिस्मा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। ये हुकूमत देखने को इस हवाले से आई थी कि हम जो है महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये हुकूमत भी नाकाम दिखाई दे रही है। जैसे कि गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर इन्होंने गरीब आवाम की परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। यहाँ तक कि जो दिहाड़ीदार तबका है वो भी परेशानी में मुब्तला है। उनका ये कहना है कि अगर हम दिहाड़ी 1500 की लेके जा रहे हैं तो आटे के थैले की कीमत जो है वो 1700 पर पहुँच गई है। हम बच्चों का पेट पालेंगे या सिर्फ आटे की बोरी घर को लेकर जाएंगे। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं गरीब आवाम का ख्याल रखें, जो मिडिल क्लास तबका है उसका ख्याल रखें, ना कि ऊपर जो जा रहे हैं लोग उनको मज़ीद वो अकाउंट उनके बढ़ रहे हैं। गरीब आवाम जो दिन दिहाड़ी लगाती है 1000 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, अब थैले की कीमत है 1700 रुपये। एक ड्राइवर दिन लगा के जाएगा, दिहाड़ी लेगा 1500, 1400, उसको उसमें भी आजकल तो वैसे ही बचत नहीं है, उनका ख्याल रखा जाए। शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना इनका ये कहना है कि जो हुकूमत है वो सिर्फ कुर्सियों के हवाले से लड़ाई झगड़े करते हुए दिखाई देती है, उनका गरीब आवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लिहाजा हुकूमत को तमाम झगड़े छोड़कर गरीब आवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिलीफ दे और इनकी परेशानी जो है वो कम हो सके। जी, लाहौर की एफआई कोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर 16 मुलजिमान के खिलाफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान देते हुए कहा कि पंजाब की 12.5 साल खिदमत की, 1997 से आज तक एक धेले की करप्शन नहीं की, सरकारी खजाने से 7-8 करोड़ रुपए नहीं लिए, मेरा केस ही सिर्फ 50 लाख का है। मजीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा, समाअत की मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास?
बिल्कुल शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज समेत दीगर 16 मुलजमान के खिलाफ 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू बयान देते हुए अपना मौक़िफ़ बयान किया और अदालत से इस्तदा की कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो अदालत ने बयान देते हुए कहा कि मैंने 1997 से लेकर आज तक एक ढेले की भी सरकारी खजाने से तनख्वाह और TDA की मद में एक ढेला भी नहीं लिया। ये 7 से 8 करोड़ रुपए बनते हैं जो मैंने इनकी मद में नहीं लिए। मैंने अपना लीगल हक भी छोड़ा। मेरा केस ही सिर्फ 50 लाख का है। मैंने इससे ज्यादा तो तनख्वाहों की मद में नहीं लिए। जब मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब था तब मेरे पास एक समरी आई थी शुगर की पैदावार के हवाले से, तो तब मैंने एक्सपोर्ट के हवाले से 15 रुपए फी किलो सब्सिडी देनी थी, तो तब मैंने ये समरी मंजूर नहीं की। सिर्फ एक फैसले से मेरा खानदान की शुगर मिल्स को 2 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। एक सूबे ने 9 रुपए इजाफी सब्सिडी दी थी। इसका नाम नहीं लेता, मैं कोई खुद नुमाई की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक तरफ अपने खानदान को नुकसान पहुंचाया है तो इतनी सी करप्शन करके झक मारूंगा। जबकि उन्होंने कहा कि एथनॉल जो कि शुगर की तैयारी में इस्तेमाल होता है, तब मैंने पूरे पाकिस्तान से एथनॉल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं दी। मेरे बेटे का एथनॉल प्लांट लग रहा था, मेरे खानदान का एथनॉल प्लांट लग रहा था, तब मैंने 8 करोड़ रुपए अपने खानदान को नुकसान पहुंचाया। अगर जिस पर उसके बाद जो अदालत में दलाइल थे मुल्जमान के, जो उनकी दरखास्त थी हाजिरी से मुश्किल हाजिरी इस्तिस्ना की, उसके शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर 16 मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। चेयरमैन नैब के तकर्रुरी के मामले पर नून लीग और इत्तेहादी जमातों के दरमियान नए चेयरमैन नैब के नाम पर मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मकबूल बाकर का नाम हुकूमती फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो चेयरमैन नैब हैं उनकी मुद्दत मुकम्मल हुआ जाती है और इस हवाले से हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों से नए चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब की तकर्री के लिए मुशावरत शुरू कर दिया। इस हवाले से मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर हैं और इस बात के भी इम्कानात हैं कि हुकूमत अपोजिशन से भी इस हवाले से रजू करेगी। अगरचे के अपोजिशन PTI और हुकूमत के दरमियान इस वक्त वर्किंग रिलेशनशिप ना होने के बराबर है, ताहम आइन के तहत अब ये जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो अपोजिशन से चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए मुशावरत करे। इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है, ताहम जब तक नए चेयरमैन नैब की तकर्री नहीं हो जाती मौजूदा चेयरमैन अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे और जो ही किसी नाम के ऊपर इत्तफाक राय होता है इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पहाड़ के नवाहिला के दर आदम खेल में नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल और 5 को जख्मी कर दिया। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कराची में हॉक्सबे पर 6 माह कबल नामालूम लड़की को कत्ल करके लाश दफनाने के केस की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। गिरफ्तार हट मालिक और मुलाजिम के मुताबिक 6 माह कबल लड़का और लड़की हट पर आए थे। लड़के ने लड़की पर तशद्दुद किया और गले में फंदा डालकर कत्ल किया और फरार हो गया। मामला छुपाने के लिए हट मालिक ने लाश को आग लगा दी और दफना दिया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। जी सौलत जाफरी, बताइएगा क्या वाक़या है ये? जी बिल्कुल, 6 माह कबल हॉक्सबे पर लड़की के कत्ल और दफनाने का इंकशाफ सामने आया था, जिस पर किमाड़ी शुबा तफ्तीश के हिट मालिक और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम हिट मालिक वली मोहम्मद और मुलाजिम वली शाह इनके इंकशाफात भी जो है वो सामने आए हैं। 6 माह कबल एक लड़का और एक लड़की हट पर आए थे। लड़के ने लड़की और पर तशद्दुद किया और गले में फंदा डालकर कत्ल किया था। मालिक जब हट पर पहुंचा तो इसने लड़की की लाश मिली। मामला छुपाने के लिए हट मालिक ने लाश को आग लगा दी, जबकि लाश जलाने के बाद लड़की को जमीन में दफना दिया गया था। पुलिस ने मुल्जिम की निशानदही पर दफन शुदा लाश जो है वो उसके बकायाजात बरामद किए हैं। DNA की मदद से शनाख्त का अमल किया जा रहा है। जाफरी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 24 बरस हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि 1998 में आज के दिन नवाज शरीफ की क़यादत में दिलेराना फैसला किया गया। तमाम तर दबाव को मुस्तरद करके पाकिस्तान को दुनिया की एटमी ताकत बना दिया। अब हम मुल्क को मुआशी ताकत में तब्दील करने का अज़्म कर चुके हैं। लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में मदद की।
मुल्क के नामवर ब्रांड QSR और KFC पाकिस्तान के ताबन से सनसनी और एक्शन से भरपूर फिल्म कर्मा ईद उल अज़हा पर रिलीज की जाएगी। फिल्म में अदनान सिद्दीकी, नवीन कमर, ज़ाला सरहदी, उसामा ताहिर और पारस मसरूर अपनी जानदार अदाकारी के जलवे बिखेरेंगे। फिल्म कर्मा में आला मयार के साउंड इंजीनियरिंग और VFX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। फिल्म मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार की गई। फिल्म की हिदायतकारी का शान आदमानी ने दी है। फिल्म के ट्रेलर के इजरा की तकरीब में फिल्म की कास्ट ने खुसूसी शिरकत की। KFC पाकिस्तान के मार्केटिंग ऑफिसर ने इस मौके पर कहा कि हमें फख्र है कि हम मुकामी फिल्म इंडस्ट्री को फरोग दे रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।